अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिकट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से। और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं जब से ये कोरोना दोबारा से शुरू हुआ है, नया वर्जन इसका शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है इसको कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इस तरीके की जो है अलग अलग कंट्रियों में जो न्यूज़ आ रही है और कोरोना के जो केसेस हैं वो अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है टिकट के प्राइस के हवाले से। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, जब से ये कोरोना की ये मान के चलिए तीसरी लहर आना शुरू हुई है और कोरोना के जो केसेस हैं यूरोप कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं और कुवैत ने लगभग 9 कंट्रियों को बैन किया है, तो टिकट के जो प्राइस हैं वो अब जो है ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसकी वजह ये है क्योंकि एकदम से जो लोग घूमने के लिए गए थे, जो लोग छुट्टी गए थे, अलग अलग तरीके से लोग जो है कुवैत के अंदर एकदम से आएंगे, तो टिकट के प्राइस जो एयरलाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा कर देंगी। तो इसके हवाले से अब जो टिकट के प्राइस हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, कई गुना बढ़ चुके हैं, तो आपको आने में अब दिक्कत हो सकती है। और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, अपने जो भी वेबसाइट वगैरह है आप खुद देख सकते हैं। जिस भी एयरलाइंस का टिकट लेना चाहते हैं या फिर किसी भी ट्रेवल एजेंट से लेना चाहते हैं तो आप खुद उससे मालूमात कर सकते हैं। तो कई गुना टिकट के प्राइस हो चुके हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से लोगों की सोच भी है और इस तरीके से जो टिकट के प्राइस हैं वो भी जाहिर सी बात है, जब लोग आवाजाही ज़्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से हो जाएंगे। अगर फ़्लाइटें कम रहेंगी, फ़्लाइटें ज़्यादा रहेंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़्लाइटें कम रहेंगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी थी। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है जो लोग छुट्टी वगैरह गए या फिर किसी भी तरीके से नए वीज़ा पुराने वीज़ा पे आना चाहते हैं तो वो फंस भी सकते हैं अगर फ्लाइट बंद कर दी तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग जो है आना जो चाह रहे हैं वो उनकी वजह यही है कि जो जहाँ पे हम हैं हमारी कंट्री में अगर कोरोना हो गया किसी भी तरीके से तो कहीं परेशान नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ों के हिसाब से भी लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिपोर्ट के हवाले से। काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, जितने भी लोग अभी पकड़े जाते हैं, कोई भी सुसाइड वगैरह करता है किसी भी तरीके से अगर पकड़ा जाता है तो अभी रूल रेगुलेशन जो भी है वो चलाया गया है कि उसको फ़ौरन से पहले यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जो भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है अगर बच जाता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है और बोल रहे हैं ये कानून नहीं है और इस तरीके से किसी पे डिपोर्ट करना ये मसला अच्छा नहीं है, इसको जो है रद्द किया जाए। और मतलब यही रखा जाए कि बंदे को अगर कोई भी आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसको सज़ा दी जाए। और जो लोग उसको किसी भी तरीके से उकसाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बढ़ावा देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, नेगेटिव बातें फैलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी सज़ा दी जाए। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब आने वाले वक्त में क्या होएगा क्या नहीं वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। बाकी टिकट के प्राइस के हवाले से मैंने शेयर करी और एयरपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको अपडेट शेयर कर दी। मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।